जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के शुक्राना सत्संग शेयर किए जाते हैं। कोई भी संगत अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती है तो हमें व्हाट्सएप पर लिख कर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। सत्संग ध्यान से सुने और अंत तक सुने। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सत्संग की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप गुरु जी के डिवाइन सत्संग जल्दी से जल्दी सुन पाए। सत्संग अच्छा लगे तो लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। मैं गुरु जी की बेटी आशु आंटी अपना शुक्राना सत्संग लेकर आपके सामने आई हूँ। ये शुक्राना सत्संग कल का है और आज का भी है, 2 दिन का है। कल फुल डे का शुक्राना सत्संग है और सत्संग को ध्यान से सुने और अंत तक सुने। बहुत ही ब्लेस सत्संग है, इसमें बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सुबह मॉर्निंग में जब मैं मंदिर गई तब हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। उस समय मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चंदन की फ्रेगनेंस आई और वो फ्रेगनेंस कम से कम 2 to 3 मिनट्स तक रही। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और गुरुजी, इट मीन्स कि गुरुजी वहाँ मेरे पास ही खड़े थे, ब्लेस कर रहे थे मुझे। फिर उसके बाद संगत जी मैं घर आ गई। घर आने के बाद कल हमें सत्संग जाना था, ओपन सत्संग था। इनविटेशन आया हुआ था और मैं 2 दिन से गुरुजी से लगातार अरदास कर रही थी कि सत्संग में बुला लो, हमें आना है, बड़ा मानना है और लंगर प्रसाद भी खाना है। उसके बाद संगत जी हम दोपहर को, सत्संग 3 से 5 का था, हम 2 बजे घर से निकले और काफ़ी दूर जाना था। तो हम कोई पौने 3 के करीब समझो सत्संग में पहुंचे हैं और वहां जाके माथा टेका। खड़े खड़े ही उन्होंने माथा टिकवाया। फिर उसके बाद हम जब बैठे तो ऊपर का पूरा हॉल फुल हो चुका था और नीचे हॉल में भी संगत जा रही थी। उन्होंने हमें नीचे जाने के लिए बोला लेकिन वहां पे साइड पे जगह थी तो मेरी फ्रेंड आंटी वहां बैठ गई, हम तीनों वहां बैठ गए। उसके बाद संगत जी, एक संगत आती है, उनके साथ उनका बच्चा था, काफ़ी बड़ा लड़का था, बट ही इज़ मेंटली रिटार्डेड। और वो उस बच्चे को लेकर आए, उन्होंने उनको वहाँ पे एक चेयर खाली, सेवादार ने चेयर खाली करके उस बच्चे को बिठाया और उसके साथ जो संगत थी वो कहने लगे, शायद उसके फादर थे, वो कहने लगे कि नहीं, हम नीचे जाके ही बैठते हैं क्योंकि मुझे इसके साथ ही बैठना होगा इसको खिलाने के लिए। फिर सेवादार जी ने मुझे कहा कि आप अपनी सीट दे देंगे इनको। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं उठ के दूसरी मतलब साइड पे आके बैठ गई, लेकिन वो भी आउट ऑफ द वे था, मुझे वहां से भी उन्होंने उठा देना था ऐसा मुझे लग रहा था। फिर मैंने सेवादार जी से पूछा कि मैं उधर सामने बैठ जाऊं गद्दे के ऊपर, तो उन्होंने कहा हाँ बैठ जाओ, लेकिन उसके बाद फिर वो मुझे वहां से उठाने के लिए आ गए और मेरा मन नहीं था कि मैं नीचे हॉल में जाके बैठूं क्योंकि दरबार ऊपर हॉल में था। और फिर उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने उनको बोला कि नहीं, आपने मुझे वहां से भी उठा दिया, जबकि वो सीट तो मैंने अपनी मर्जी से उनको दी थी। ठीक है, इट्स ओके। तो वहां से भी उठा के यहाँ बिठा दिया, फिर अब यहाँ से भी आप उठा रहे हो मुझे। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो सेवादार आंटी ने कहा कि अच्छा आंटी, आप आगे आके उधर आके बैठो, आगे चले जाओ उस साइड। और देखिए गुरुपा की कृपा कि गुरुपा ने मुझे अपने पास बिठा लिया। और मैंने कहीं ना कहीं गुरुपा से घर में भी बोला था कि मुझे अपने पास ही बिठाना, और मैं ये बात कह के भूल चुकी थी गुरु जी को। और मुझे गुरु जी के पास ही जाके वहाँ जगह मिल गई और वो सीट खाली थी, सारी संगत वहाँ बैठी हुई थी लेकिन बीच में एक सीट खाली थी, तो मैं वहाँ जाके बैठ गई। और गुरुजी महाराज का सत्संग बहुत 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 ही बढ़िया हुआ। मन मैंने पूरा ध्यान लगा के वो सत्संग सुना और गुरुजी की भर भर के मैंने ब्लेसिंग्स ली हैं। आगे जो मैं बताने जा रही हूँ आप उसको ध्यान से सुनिएगा संगत जी। सत्संग जैसे ही स्टार्ट होता है, पहली जो शब्दवाणी थी, कर कृपा मेरा देसाइया। नहीं, बिन बोले या सब कुछ जानदा। तो जैसे ही ये स्टार्ट हुआ और जो गुरुजी दरबार में जो ऊपर झूमर लगाया हुआ था वो हिलना स्टार्ट हो गया था पूरा।
और बीच-बीच में उसकी लड़ियाँ हिल रही थी। बीच में वो मतलब बीच में तो ऐसा हो रहा था कि पूरा झूमर ही बहुत ज़ोर-ज़ोर से हिल रहा था। इस तरह से हमें ब्लेसिंग्स मिली, गुरुजी की प्रेज़ेंस फ़ील हुई वहाँ पे। और जब शुकराना सत्संग आया तो तब जब ये मतलब शुकराना सॉन्ग आया तो तब भी वो झूमर ज़ोर-ज़ोर से हिला था। ये 2 बार गुरुजी की प्रेज़ेंस वहाँ उस समय फ़ील होती है और बीच-बीच में उसकी जो लड़ियाँ थी वो कभी हिल रही थी, कभी बिल्कुल साइलेंट मोड पे थी वो झूमर। तो इट मीन्स जब गुरुजी थे तब हिलता था, तो वो मतलब गुरुजी की प्रेजेंस फील होती थी कि गुरुजी वहाँ है। और जो गुरुजी की हम 2 गद्दियाँ लगाते हैं बैक में, उस गद्दी के कवर के ऊपर गुरुजी का पूरा स्वरूप जो है वो उभर आया था। गुरुजी का हाफ फेस जो था वो बना हुआ था और जिस तरफ मैं बैठी थी उधर से वो गद्दी बैक साइड से दिख रही थी सारी क्लियरली। और ये गुरुजी की हमें ब्लेसिंग्स मिली। गुरुजी की पूरी आई इतनी बड़ी आई बनी थी और पूरी आईब्रो बनी थी उसके ऊपर और एक पूरा हाफ फेस उनका वहां पे उभरा था। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। देखिए मैं कहाँ बैठी थी और कहाँ गुरुजी ने मुझे बिठाया, मेरे लिए सीट रखी थी और कहाँ मुझे वो ब्लेसिंग्स मिलनी थी, इसलिए मैं वहां से उठ के वहां तक पहुंची। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। फिर उसके बाद संगत जी जब शुक्राना सत्संग से पहले एक और जब शब्दवाणी आई ना, तो गुरुजी ने मन में थॉट डाला कि जो मेरे पीछे एक कपल बैठा था और मतलब न्यूली वेड ही होगा, साल 1.5 साल हुआ होगा शादी को, इतना मतलब। तो गुरुजी ने थॉट डाला कि इनको स्वरूप दे, पॉकेट स्वरूप दे। और फिर मैंने अपने फोन में चेक किया कि मेरे पास 2 पॉकेट स्वरूप पड़े थे। एक तो मैं नहीं देना चाहती थी और एक पॉकेट स्वरूप और था। फिर मैंने चेक किया कि वो है, तो मैंने फिर वो पॉकेट स्वरूप जब हो गया, शुक्राना सत्संग, शुक्राना भी हो गया, उसके बाद मंत्र जाप हुआ। मंत्र जाप करते समय फिर मुझे वही थॉट आया। फिर उसके बाद जब आरती हो गई, उसके बाद मैंने उनको वो स्वरूप दिया। मैंने कहा कि ये गुरुजी ने आप दोनों को दिया है। और वो स्वरूप लेके, पॉकेट स्वरूप लेके वो बहुत खुश हुए संगत जी। मुझे ये चीज बतानी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो गुरुजी की सेवा थी, गुरुजी ने करवाई है वहां बैठे बैठे। बट पता नहीं क्यों मुझे भी अच्छा लगा उनको देख के, मतलब एक अलग सी फीलिंग महसूस हुई वहां पे कि अचानक से वहां जाना, मतलब गुरुजी इसी इसलिए हमें वहां लेके गए, वो सेवा करानी थी। शायद वो कहीं ना कहीं वो बच्चे की भी सेवा या वो बच्चे से रिलेटेड, मुझे लगता है गुरुजी ने कुछ मेरा ना टेस्ट लिया है, क्योंकि उस चीज से रिलेटेड कुछ गुरुजी मुझे इंडिकेशंस दे रहे हैं कुछ काम करने के लिए। तो ऐसा मुझे फील हुआ कि वहां पे वो मेरा टेस्टिंग जोन हुआ वहां पे। और आई होप कि मैंने वो टेस्ट पास कर लिया है ऐसा मुझे लगता है, मेरे मन में ऐसा विचार आया। तो ये चीज मैंने बाद में सोची, उस समय नहीं सोची थी, लेकिन बट बाद में मुझे ये चीजें रिकॉल हुई सत्संग में बैठे बैठे ही। फिर उसके बाद संगत जी सत्संग हो गया और गुरुजी की जो जोत जल रही थी ना, वो डबल जोत दिखाई दे रही थी मुझे। 2 जोतें थी और 2 जोतें ऐसे थी जैसे 2 नाग नागिन होते हैं, वो आपस में लिपट लिपट कर डांस करते हैं, है ना, वैसे बिल्कुल वैसा ही सीन था वो जोत का। और वो इतनी सुंदर लग रही थी ना, और बस मैं पूरा समय वो जोतों पर ही मेरा फोकस था, वो जोत के ऊपर ही कि वो कैसे मूवमेंट हो रही है, कभी इधर लहरा रही है, कभी उधर लहरा रही है, नाग शेप में आ रही है वो। थी धीमी ही, बहुत ऊंची जोत नहीं थी, बट वो बहुत ही सुंदर थी। मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ, आप ये समझ लीजिए। और ये भी एक ब्लेसिंग्स थी शायद मेरे लिए। और क्योंकि इस चीज से रिलेटेड कुछ लाइफ में चल भी रहा है ऐसा कुछ, जैसे 2 जोतों से दो जुड़वा लो बोलते हैं हम जिसको, उस चीज से रिलेटेड कुछ लाइफ में कुछ पैटर्न चल रहा है, तो शायद गुरुजी ने कुछ उस तरीके से मुझे इंडिकेशन दिया। तो ये मुझे जो ब्लेसिंग्स मिली हैं, ये बहुत बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स थी मेरे लिए संगत जी। मैं बहुत बहुत खुश हुई कृपा की ब्लेसिंग्स पाकर। और उसके बाद लंगर प्रसाद जब स्टार्ट हुआ, पहले तो मतलब एक तो संगत बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। उसके बाद क्या हुआ कि लंगर प्रसाद देते देते बीच में रुक गया वो लंगर प्रसाद, जिससे जो संगत है वो मतलब
अब वो जल्दबाजी करने लगी, संगत ठहर नहीं रही थी। फिर उन्होंने पता नहीं क्या किया, बोला कि खड़े होके लाइन में लग जाओ। तो उससे सारा हौच पौच हो गया और वो सब कुछ अपसेट हो गया वहां पे। और शायद गुरुजी की इच्छा नहीं थी लंगर प्रसाद देने की, लेकिन मैं घर से बोल के गई थी लंगर प्रसाद खाना, पर नहीं। और 5 बजे का सत्संग खत्म होके 6:30 बज चुके थे, लंगर प्रसाद हमको नहीं मिला। मैंने ये भी गुरुजी की रजा जानकर तो मैं वहां से निकल आई, और धक्का मुक्की में, मतलब धक्का मुक्की हो गई थी बकायदा। और उस चक्कर में मेरी स्पेक्स भी टूट गई। मेरी फ्रेंड आंटी को लंगर प्रसाद मिल गया था, वो बाहर मेरा कब से वेट कर रही थी। और फिर मैं लंगर प्रसाद बिना खाए ही घर आ गई। हम कोई 7, 7:15 के करीब घर पहुंचे, 7 बजे के करीब, 6:30 वहां से निकली हूँ मैं, बड़ी धक्का मुक्की करके, बड़ी मुश्किल से मैं बाहर आई हूँ। फिर बिना लंगर प्रसाद खाए मैं आई। उसमें भी शायद गुरुजी की कोई मर्जी रही होगी। शायद कल का लंगर प्रसाद मेरे लिए नहीं था। मैंने गुरुजी से माफी मांगी कि आज मैं आपका लंगर प्रसाद नहीं खा पाई, मुझे माफ कीजिएगा। तो उसके बाद अगर मैं रुकती लंगर प्रसाद के लिए तो शायद 8 बज जाते संगत जी वहां पे। तो घर भी दूर था, तो इतनी लेट घर आना तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता, कई बार ऑटो मिलता नहीं मिलता। फिर उसके बाद हम घर आ गए। और संगत जी जाते और आते समय, मतलब जाते समय तो भर भर के ब्लेसिंग्स थी, 777 777, हर कुछ सेकंड्स के बाद 777 777 इस तरह की ब्लेसिंग्स चल रही थी साथ साथ में, क्योंकि गुरुजी को साथ लेकर गए थे। और आते समय भी हमें 777 की ब्लेसिंग्स मिली। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, कि वो हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उसके बाद संगत जी जब मैं घर आ गई, और फिर मुझे, मैं, मेरे ना, अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा कि कल्याण क्या किया गुरुजी ने, मेरा मेरा कल बहुत बड़ा कल्याण किया गुरुजी ने। मेरे को 2 दिन से मेरे टीथ में ना, मसूड़ों में ना स्वेल हो गया हुआ है। वो अचानक से हुआ जब सुबह, परस 2 दिन पहले सो के उठी, तो मेरे को बहुत ज्यादा पेन हो रही थी, मेरे को ना मसूड़ों में स्वेलिंग हो गई। और उसकी वजह से मेरे एक टीथ में भी पेन स्टार्ट हो गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर दिमाग में आया कि मैं पूजा कर रही थी, तो पूजा करते करते थॉट आया कि चंदन तिलक लगाती हूँ यहाँ पे। मैंने अपने गम्स पे, वहां पे जहाँ स्वेल हुआ था, मैंने वहां चंदन तिलक लगाया। उसको 10 मिनट अपने मुंह में रखा। उसके बाद मैंने वॉश आउट किया। फिर उसके बाद मैंने सत्संग जाने से पहले, कोई 12, 12:30 के करीब, मैंने फिर से चंदन तिलक लगाया और गुरुजी से अरदास कर रही थी कि इसको ठीक कर दो, क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रही है, मैं लंगर प्रसाद कैसे खाऊंगी। वो गुरुजी को पता था ना कि इसने आज लंगर प्रसाद खाना ही नहीं है। तो लेकिन मैं जाते जाते भी, रास्ते में मेरी फ्रेंड आंटी बात कर रही थी, तो कहते क्या हुआ, मैंने कहा नहीं, मेरे को बड़ी आज पेन हो रही है, मेरे से बात भी नहीं करने का मेरा मन कर रहा। तो मेरे को बहुत, मुंह खोलने में भी दिक्कत हो रही है, मेरे को बहुत पेन है, और फ्रंट में ही था वो सारा पेन। इवन मैंने उसको चेक किया तो वहां पे जैसे पस टाइप होता है, गर्मी पड़ जाती है, या क्या रीजन था मुझे नहीं पता। पर मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, ना कोई दवाई खाई। मैं गई, सत्संग अटेंड किया, और मैं जब वापस आई हूँ तब भी मुझे बहुत ज्यादा पेन थी, बहुत ज्यादा पेन। फिर मैंने रात को सोने से पहले फिर एक बार चंदन तिलक लगाया। और सोने से पहले ही मैंने चंदन तिलक लगा के उसको वॉश आउट भी किया। मैंने गुरुजी को कहा, मैंने अपने गुरुजी को, मैंने अपना लिप्स हटा के, मतलब वो करके तो दिखाया कि मुझे कहाँ दर्द हो रही है। मैंने कहा गुरुजी देखो, मुझे बहुत पेन हो रही है, देखो आपकी बेटी को कितनी दर्द होगी, अपनी बेटी की ये ठीक करो ना। दांत में भी मुझे दर्द हो रही है, दिक्कत आ रही है मुझे बहुत ज्यादा। और ये मैं कह के मैं उसके बाद सोने चली गई। संगत जी सुबह जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ ना, तो मेरी वो दांत की दर्द ठीक हो गई थी। अभी हो रही है बिल्कुल, मतलब मैं कह रही हूँ 5 से 10 पॉइंट रह गई है, 90% ठीक हो गई है मेरी वो दर्द। अब वो बहुत ही बियरेबल दर्द है। मतलब मैंने सुबह से, आज मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने चंदन तिलक लगाना था बट मैं नहीं लगा पाई। अब मैं शॉप से जब जाऊंगी तो फिर लगाऊंगी चंदन तिलक। मतलब ये गुरुजी ने कल्याण किया कल मेरा। वो जो मेरा मुंह बन रहा था ना, जैसे वो ऐसा लग रहा था फट के पस बाहर आएगी, इस तरह से हो गया था। वो कहाँ वो दाना गया, कहाँ वो पस गई, वो मुझे नहीं पता।
वो मेरा गुरुजी ने कल कल्याण किया रात को। और फिर सुबह मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ, ये चीज़ को महसूस करती हूँ, फिर मुझे रिमाइंडर आता है एक तो कि रात को मुझे चंदन की खुशबू आई थी। अब वो गुरुजी ऐसे आए थे या ड्रीम में आए थे वो मुझे नहीं पता, बट मुझे चंदन की खुशबू आई थी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि आप आए, चाहे आप ड्रीम में आए चाहे आप ऐसे आए, लेकिन आपने मेरा आके मेरी वो चीज को ठीक किया। वो गुरुजी ने मेरी कौन सा कष्ट काटा है उस इन्फेक्शन के थ्रू, वो मुझे नहीं पता, वो गुरुजी ही जाने, क्योंकि मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ रखा है। मुझे नहीं पता कि क्या था कष्ट क्या नहीं था, क्योंकि गुरुजी मुझे काफी टाइम से पेट में गांठ से रिलेटेड सत्संग सुना रहे हैं, मुझे सिर दर्द। और मेरा 1 महीने से ना संगत जी, एक लगभग 1 महीने से मुझे पेट में भी स्टमक पेन हो, स्टमक के से रिलेटेड भी मुझे प्रॉब्लम्स चल रही थी। और 1 महीने से मुझे सिर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। और फिर शनिवार मैंने क्या किया, शनिवार को मैंने अपनी दोनों बेटियों के ऊपर, मम्मी के ऊपर और अपने ऊपर मैंने रात को नींबू वारे। वो भी रिमाइंडर कॉल मुझे गुरुजी ने दिया, जबकि मेरे दिमाग में ये उपाय मैं बहुत टाइम पहले भी कर चुकी हूँ कई बार। लेकिन कल फिर सैटरडे को मुझे शॉप से जाने से पहले ही गुरुजी ने मुझे रिमाइंडर दे दिया था कि जाकर अपन ये उपाय कर लेना। मैंने वो किया संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, सबके नींबू फटे। और बच्चों के तो इतनी लपटें नहीं निकली ना मम्मी की, जितनी मेरी निकली। मतलब कितनी मुझे नजर लगी हुई थी या कितना मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक था मुझे नहीं पता, जो गुरुजी ने मेरे से कटवाया। और उसके बाद जो मैंने रियलाइज किया कि मेरे सिर की दर्द जो है उसको फर्क पड़ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, हर हर महादेव। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे गुरुजी महाराज का उतना कम है। इतना ब्लेस किया गुरुजी ने कल तो, ये 2-3 दिन से बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मेरे गुरुजी महाराज। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे अंदर क्या कष्ट है या क्या मेरे को ब्लैक मैजिक था। वो लपटे इतनी, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी लपटे। नींबू पूरा जल गया बट वो लपटे रुक नहीं रही थी। और गुरुजी ने पता नहीं कौन सा मेरा वो कष्ट काटा है, कौन सा ब्लैक मैजिक काटा है, मुझे नहीं पता संगत जी। मेरे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, हमारी रक्षा करने के लिए, परिवार को सुरक्षित रखने के लिए। गुरुजी हर पल अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। उसके बाद संगत जी आज मॉर्निंग में भी मुझे जाना था बेटी को लेकर लेकर, तो गुरुजी से अरदास की कि आप चलो। और रास्ते में जाते जाते 777 777, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, बहुत ब्लेसिंग्स है, हर पल गुरुजी साथ रहते हैं। अब बेटी को छोड़कर आई हूँ, अभी मैंने फिर से उसको लेने जाना है। और 1 घंटा लग जाता है 1 घंटा जाना 1 घंटा आना। तो मतलब गुरुजी हमेशा पल पल साथ रहते हैं, आप अकेले नहीं हो। आपने गुरुजी को बोल दिया तो गुरुजी की जिम्मेदारी हो जाती है आपको, आपको लेकर। और गुरुजी हर पल आपका साथ देते हैं, हर पल आपके साथ रहते हैं। और इवन आज जब मैं वापस आ रही थी तब भी मुझे चंदन की खुशबू का झोंका आया रास्ते में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका, दिल से शुक्राना। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। और मैं चाहती हूँ गुरुजी अपनी पूरी संगत को इसी तरह से ब्लेस करें। आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हुए एक नए सत्संग के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। सबका बहुत बहुत शुक्राना ये सत्संग सुनने के लिए। सबको जय गुरु जी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।